गई है और बोल रही है मामी मम्मी। दिखाओ आद्या क्या है। आदू क्या लेके आई हो? अरे चोकोज। क्या खाओगी? मिल्क। ओके डन। हाई फाई। हाई फाई। गाइस फाइनली अभी हम लोग खाना पीना खा चुके हैं और आप लोगों को एक बात बता दूं कि पापा जस्ट अभी निकले भी हैं गोरखपुर के लिए, क्योंकि जो हमारे भैया हैं बड़े पापा के बेटे, उनको शायद फालिस मार दिया है। पता नहीं, ये एकदम से कॉमन आजकल हो जा रहा है और हर एक बंदा दो बंदा मतलब यही बात बोल रहा है कि ये हमारे भी जान में हुआ है, हमारे भी हुआ है। और मेरे तो अभी आंख के सामने हुआ था मेरी चाची सास का, जो कि मैंने वीडियो में आपको बताया था जिस दिन हमारे घर में बेबी डिलीवर हुआ था, उसी दिन उनको भी फालिस मार दिया था। लेकिन थैंक गॉड उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। मतलब हम लोगों ने तो पूरा होप ही छोड़ दिया था, हमें लगा था पता नहीं ठीक होंगी भी कि नहीं होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं चल रहा था। लेकिन आज मतलब 19 तारीख को उनको हुआ था एंड बीपी मतलब थोड़ा सा ऊपर चला गया था, जिस वजह से उनको हो गया था। तो अब जा कर के हुआ है कि वो ठीक है, बस उनको पैरों में चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बीपी को हमें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। भैया का भी बीपी हाई हुआ है एंड देन उसके बाद उनके साथ ऐसा हो गया है। और हर घर में किसी न किसी का बीपी का इशू हो ही रहा है। मुझे लग रहा है कि खान पान, स्ट्रेस या जो भी चीज़ें हो रही हैं हम लोगों की, कुछ तो ऐसा है कि हर दूसरे घर में ये चीज़ कॉमन है। तो अभी क्या हुआ है कि भैया मेरे एडमिट हैं, वो थोड़ा हकला के भी बोल रहे हैं, मतलब कि ना लटपटा रहा था उनका आवाज़, हकला नहीं रहे थे, लटपटा रहा था, मतलब क्लियर नहीं आवाज़ आ रही थी। और मैं तो शौक थी कि उनको मारा है और वो उतना हिम्मत से बात कर रहे हैं। उनकी हिम्मत को भी दाग देनी पड़ेगी कि भाई सही में। पापा को फ़ोन किए, पापा को फ़ोन करके रो रहे थे। उसके बाद से मम्मी से बात हुई, तो मम्मी आईसीयू में जाने के पहले जस्ट बात हुई थी। तो हुआ कि मम्मी और पापा मतलब निकलते शाम में, फिर लड्डू के पापा आ गए। तो हुआ कि लड्डू के पापा के साथ चले जाएंगे, बिकॉज अभी मेरी चाची जी को हुआ था तो लड्डू के पापा ही वहाँ पे थे और उनके बेटे थे। तो मतलब हमारे फैमिली से लड्डू के पापा भी गए हुए थे। तो मतलब ऐसा लगा कि ये रहेंगे तो थोड़ा समझ मतलब आ जाएगा कि कहाँ पे कराना है, क्विकली होगा, क्योंकि अभी जस्ट 1 महीना भी नहीं हुआ उनका मेरी चाची सास को हुए। तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि इनको भेजे। तो लड्डू के पापा ने बोला था कि ठीक है मैं चला जाऊंगा। तो रात में प्लानिंग बना कि ये लोग जाएंगे रात में, बट रात में नहीं हो पाया फिर, क्योंकि वो लोग आईसीयू में एडमिट कर चुके थे। तो हुआ कि अभी एम्स में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और लकीली हमारी सब्सक्राइबर भी हैं एम्स में, तो थैंक यू जो इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं आप लोग, उसका सच में कहीं भी हम लोग जाते हैं कोई ना कोई लिंक में मिल ही जाता है जो हमें देखता है, जानता है। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि अभी फ़िलहाल प्लान हुआ रात में, भैया भैया सब लोगों ने मना कर दिया कि वहाँ पे हैं हम लोग कुछ लोग, आप लोग सुबह आइएगा। तो अब हुआ कि सुबह में भैया और मतलब भैया बोल रहे हैं, सुबह में लड्डू के पापा और मेरे पापा जाने वाले थे, बट फिर हुआ कि लड्डू को लेके वो रात में चले गए। सोचे कि जब सुबह आना ही है तो सुबह आ जाऊँगा, जैसा होगा बता देंगे। तो अभी क्या हुआ कि ड्राइवर भी आ गए हैं, तो फिर ड्राइवर नहीं, पापा कहीं से अरेंज कराया है ना, ड्राइवर हमारे फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिए। सुबह ड्राइवर से बात हुआ है तो हुआ कि कार से चले जाएंगे, फिर वो सुबह सुबह फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया। तो अभी फूफा जी और पापा दोनों जन मिलके गोरखपुर चले गए हैं। बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा जब पापा गए हैं ये वो। अभी मैं यहाँ पे फ़िलहाल लेके आई हुई हूँ कुछ, मैं अम्बाला गई थी तो ख़रीदी थी, तो मैं सोची कि इसको भी अब पता नहीं मैं कहाँ पैक करूँगी, मेरा सामान इतना बढ़ते जा रहा है। तो मैं सोची कि आपको दिखा देती हूँ। वहाँ जाके सबसे पहले तो मैं ऐसा ग्रीन ग्रास लगवाऊंगी मम्मी वहाँ पे, क्योंकि एकदम मस्त आता है यहाँ पे एकदम इसके सामने बैठने पे। बाकी मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ जो चीज़ मैं लेके आई थी। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि बहुत सारे लोग इस टाइम पे बहुत परेशान भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं माहौल ऐसा है कि होना भी पड़ रहा है। लेकिन मैं इस टाइम पे देखो, जब भाई भाई के बीच में तो मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, लेकिन हमेशा से मेरा स्टैंड सिर्फ अपने माँ बाप के लिए रहा है और गलत को गलत बोलने में। मेरे सामने आके कोई बोलेगा कि ये चीज़ मैंने गलत नहीं बोला, ये सही वे में बोला, सही है, तो मुझे जो सही लगता है वही मैं अपने अकॉर्डिंग सोचती हूँ। बाद में जो जैसा होता है वैसा देख लेते हैं। और मैं कभी भी गुस्से में भी इतना आपा नहीं खोती हूँ कि मेरा जुबान पे कंट्रोल ना रहे। तो मुझे बस इतना पता है कि
थोड़ा सा ज़ुबान को कंट्रोल में करके बात करना होगा तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी। बाकी मैं सिर्फ पापा मम्मी का जो भी चीज़ होता है कि मुझे जो गलत लगता है पापा मम्मी के अगेंस्ट चीज़ें होती है उसमें मेरे को दिक्कत होती है। बाकी कोई कुछ भी करे, हस्बैंड वाइफ का मैटर है, भाई भाई का मैटर है, किसी भी चीज़ का मैटर है, बट हाँ गलत को गलत बोलना मैं जानती हूँ। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर फ़र्क पड़ता है अभी इस टाइम पे तो मम्मी पापा के हेल्थ से पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि इन लोग की हेल्थ डिटोरिएट हो रही है और पापा के मुंह पे वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। मेरे पापा ऑन कैमरा आके हर चीज़ नहीं बात करते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पापा को फील हो रही है, पापा को मैं देख रही हूँ, तो मेरे लिए भी पापा की हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि इन सब पछड़ों को मैं तो एंटरटेन नहीं करना चाहती, और मेरे ब्लॉग में सब यही चाहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ही खुश रहूँ। तो या अभी मैं फ़िलहाल आप लोगों को दिखाती हूँ जो भी यहाँ पे है। यहाँ पे यहाँ मैं लेके आई थी अपने घर के लिए, और ये ना पता है क्या हुआ, पहले मैंने अम्बाला में देखा था, फिर मैंने मोनिका दी के घर भी देखा, फिर हम लोग कहीं और भी गए थे। मतलब मैंने ना हर दूसरे तीसरे घर में ये देखा ही है, तो इसीलिए मैंने सोचा। और मैंने ये हाँ किट्टो के घर भी देखा है, बहुत सारे क्रिएटर्स के घर पे भी देखा है मैंने कि ये रखते हैं, बट मेरे को ना मेरे अपने सिवान में सबसे पहले देखा है, सॉरी सबसे पहले सिवान में मैंने देखा था, फिर मैंने अम्बाला में देखा था, फिर मोनिका दी के घर गई थी तो मोनिका दी के घर देखा, किट्टो के घर देखा, बहुत सारे लोगों के यहाँ देखा। तो मुझे थोड़ा सा एक तो लगा कि यार ये टाइम का बचत वाला चीज़ है, और दूसरा लगा कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में भी है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मैं ये लेके आई हूँ 4 जार सेट विथ ट्रे, जो कि मुझे अच्छा लगा। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ है, मैं फटाफट से निकाल के दिखा देती हूँ। और ये रहेगा मेरे बैंगलोर के उस पर, मैं एक्चुअली जब गई थी तभी खरीद लिया था, बट मैं लेके नहीं आ पाई थी। तो ये कुछ ऐसा है, तो ये ऐसे रहेगा, बड़ा सुंदर सा है। मेरे पति देव बोलेंगे यार कितना सामान। हाँ मेरे को ये चीज़ ना लॉजिकली नहीं लगता था, क्योंकि सिवान में मैं जब भी खाती हूँ तो जो वो नमकीन वमकीन होता है ना, वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है मेहराने लगता है, मतलब कि सौगी होने लगता है। बट फिर उसके बाद से मैं देखी अच्छा भी होता है। और यहाँ भी जो ऐसे मतलब होता है ना कि गेस्ट आए आप फटाक से ट्रे लगा दो, तो मैंने ये चीज़ ध्यान में रखा है कि जो ये लूँ मैं एयर टाइट वाला एकदम पक्का वाला लूँ, ये नहीं कि मैं ऐसे उठाने वाला लूँ आराम से, क्योंकि ये ऐसे बंद हो जा रहा है जैसे हम लोग किचन में कंटेनर रखते हैं। क्योंकि सिवान में जो था इससे पहले वो ऐसे था कि ऐसे लिफ्ट करो फट से हवा जैसा ऐसे उठ जाता था, अब ऐसा है कि कैप वाला है। तो यहाँ पे मैंने इसके 4 सेट लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद है ये तो बहुत सुंदर है, मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगा। ये देखो इसमें तो मुँह भी साफ नहीं कर रहा। मैं कहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ, पिल्लू के पास मेरा ट्रे लगा है। एंड देन आप ऐसे दे दो।